हेलो एवरीबॉडी, आज हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में? कांगड़ा जिले में है और वहाँ पर हम लोग बैजनाथ आए हुए हैं। बैजनाथ का मंदिर बहुत ही फेमस है, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं महाकाल के मंदिर और हम लोग 5 लोग हैं। बाकियों से मैं आपको बाद में मिलाती हूँ, लेकिन आज का लिटिल गाइड हमारा है मिस्टर शौर्य। क्या हो जाओ तो जल्दी से सीधे से बड़ा लगा तैयार हो तैयार ये बोल रहे थे नीचे जाने फिर बोले कि मम्मी जा रहे हो मेरे पास भी चलो वैसा करना होगा इसलिए इस काम कर रहे थे। आपको फोन है ना, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। चल झूठा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये मेरे गाइड हैं, लेकिन अभी इन्होंने मुझे सही मंदिर नहीं बताया। इन्होंने बैजनाथ का मेन मंदिर को मेरे को महाकाल का मंदिर बता दिया, लेकिन जब हम वहां पर जाएंगे तो हम क्या करने वाले शौर्य? पूजा। नीचे शोबिन पड़ता है, ये पालमपुर को गया मैन एनएच। अच्छा। और ये हमारा नीचे ऑफिशियली सारा ऑफिस वगैरह नीचे को है। शोबिन साइड को भी गया। अच्छा। ट्रैफिक की समस्या। अच्छा जी, यहाँ पर ट्रैफिक है, लेकिन हमारे पास और यार मैं क्या कर रही हूँ? कौन सी गाड़ी में? चिड़ियार भी है। चिड़ियार नीचे नहीं तो पालमपुर साइड की। अच्छा, ये पालमपुर की पहाड़ियाँ हैं। ओके, ये सारा मैं पालमपुर में घूमूंगा। और ये बड़ी सीधी सीधी पहाड़ियाँ लगती है ना, एक लाइन में। अच्छा ये वाली देखी मैंने आधी देखी थी। ये शौर्य के गाने हैं, ट्रिपल आर के में भी आते हैं। अच्छा। यूट्यूब में भी आते हैं। इसके गाने हैं जिनका कोई न सिर न पैर। तो अभी यहाँ पे आगे लग गया है जाम, तो इसलिए हमने अपने गाने भी बदल दिए हैं। शौर्य के गाने को रिजेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हम लोग ओल्ड स्टाइल म्यूजिक सुनेंगे थोड़ी देर के लिए। ये सुबह सारी गिर गई डैम में। वो कह रहा वो अंदर जाके चिल्लाई। उसी दिन बाइक गिरी है। हाँ तीसरे दिन एक शराब भी गिर गया। ये रोक तो अच्छी लगानी चाहिए। ये रजनी फ्लाईओवर बन रहा है ना, ये वाला। अच्छा। रूट नहीं रहेगा ना, वहाँ से डाइवर्ट होके यहाँ पहुँच देंगे बाहर। अच्छा। जो ये रोक लगती है ना, ये वाली। हाँ जी। ये मतलब वहीं से आएगी डाइवर्ट हो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ट्रेन जाती थी ना। ट्रेन जाती है ना यहाँ। अब तो लगता है खुल गया। ओहो। एसडीएम ऑफिस के साथ ही है। पुलिस स्टेशन में पीडब्ल्यूडी दफ्तर का ऑफिस है। अच्छा। और लेफ्ट साइड को गेट लगा है। हाँ जी। हमारा वीडियो ऑफिस है। ये ब्लॉक ऑफिस का गेट है। ये वाला, ये वीडियो ऑफिस। ये वाला, ये कॉलेज। फाइनली हम मंदिर में पहुंच गए हैं। अरे सॉरी, जोर से बोलो ना। अच्छा, मंदिर का गेट से लेकर यहाँ पे इतना बड़ा है। ये राम मोदी सरकार क्या दिलाते हैं? डेड बॉडी अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग आते हैं। मेरा नाम राम कुमार है, पुजारी महाकाल मंदिर। बचपन से पहले था, बाद में ये सरकारी हो गया मंदिर, तब मैं सरकार की ओर से यहाँ पुजारी हूँ। महाकाल का ये ऐतिहासिक मंदिर, ये द्वापर युग में इसका निर्माण हुआ। कालांतर में जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें असुरों और देवताओं के बीच में एक संधि थी कि जो जो इसमें बाहर आएगा हम आधा आधा भाग करेंगे।
तो जब सब चीज़ें बाहर आई आधा उसमें एक बच्चा जिसका नाम था जालंधर दैत्य, ये लक्ष्मी का भाई समुद्र से उत्पन्न हुआ। जैसे ये बाहर निकला तो इसको कोई पालन पोषण करने के लिए तैयार न हो, छोटा बच्चा था, और शिव के शाप के कारण ही इसको राक्षस योनि में आना पड़ा। जैसे ये बड़ा हुआ, कांगड़े वाली माता ने इसका पालन पोषण किया, और जैसे बड़ा हुआ तो शिव की तपस्या किया भगवान शंकर का, और शिव की तपस्या से इसको भगवान शंकर से वरदान मिला कि तेरी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा वरदान लिया उसने। वरदान मिलने के बाद उसने देवी देवताओं को, ऋषियों को, सबको तंग किया, तो भगवान शंकर ने महाकाल बनकर इसका वध किया इस जगह पर। तो इस क्षेत्र का नाम और इस देवता का नाम महाकाल पड़ा। उसके बाद से ये पांडव जब अज्ञातवास में हिमाचल में हिमालय की ओर आए 1 बरस के लिए, तो पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया, और इसकी जो अभी भी नींव, जो इसकी बेसमेंट है, वो अभी भी पांडवकालीन है, महाभारत से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये क्षेत्र अघोरियों की साधना का केंद्र रहा। आम पब्लिक के लिए 1970 तक ये बैन थी जगह, आम पब्लिक यहाँ दर्शन नहीं करती थी, और अघोरी लोग साधना करते थे इस जगह पर। 70 के बाद इसका जो 1980 में जाके आम पब्लिक के लिए इस मंदिर को खोल दिया गया। और महाकाल जी का जो मुख्य मंदिर है महाकाल जी का है, उनके साथ में देवी दुर्गा जी का मंदिर है। दुर्गा जी का मंदिर तकरीबन 450 वर्ष पहले का बनाया हुआ मानते हैं इसको, पर इसमें जो मूर्ति स्थापना थी वो नहीं हो पाई, और तत्कालीन राजा ने, मंडी वाले राजा ने इसका निर्माण किया। निर्माण करने के बाद जब बनकर तैयार हुआ तो राजा का मूर्ति स्थापना का दिन आया, उस दिन राजा का कोई डेथ हो गई किसी की। उसके बाद से कोई यहाँ पर मूर्ति स्थापना नहीं कर पाया, जो जिसने प्रयास किया उसके साथ दुर्घटना होती चली गई। बाद में 1982 में स्वामी रामानंद जी ने इस मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में मूर्ति की स्थापना, दुर्गा जी का स्थापना किया। बट अप्रोक्ष रूप में महाकाल जी के साथ महाकाली का निवास है। शमशान पहले अंदर हुआ करता था ये। फिर ये एक परंपरा थी कि जब भी कोई आता था डेड बॉडी, तो महाकाल के आगे दर्शन करवा करके उसको जलाने की परंपरा थी। बाद में इस परंपरा को बंद कर दिया गया था। तो अभी शमशान बाहर है, मंदिर परिसर से बाहर किया। तब से आम पब्लिक के लिए इस मंदिर को पूजा के लिए, अर्चना के लिए खोला गया। शनि मंदिर, शनि का महत्व प्राचीन है यहाँ पर। महाकाल जी के साथ शनि भगवान का पूजा हुआ करता था किसी ज़माने। बाद में जब बहुत सारे लोग, लाखों लोग विजिट करते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, भादों महीने में मेले लगने वाले हैं यहाँ पर, तो इसलिए शनि का जो स्थापना वो अलग से कर दिया गया, बाहर उसके परिसर में ही, परिसर में बाहर कर दिया गया। तो अभी शनि भगवान का भादों महीने में किंवदंती है कि शनि अपने महाकाल गुरु इनको दर्शन के लिए आते रहे हैं, और प्रकट हुए शिगनापुर में, महाराष्ट्र में, और हिमालय में इनका यहाँ पर ये अपना गुरु स्थान है महाकाल जी। तो अपने पिता सूर्यदेव से बदला लेने के लिए ही माँ छाया के साथ शनि यहाँ भाद्रपद मास में, जिसको हम काला महीना भी बोलते हैं, उसी महीने में आए थे। इस उपलक्ष्य पर ही यहाँ पर भव्य मेलों का आयोजन होता आ रहा है। तो अभी लाखों लोग यहाँ पर शनिवारों को, 20 अगस्त को पहला शनिवार है, 3 27 को, 3 को, 10 को, इस तरीके से 1 महीना ये मेले चलेंगे शनि भगवान के। कोई भी ग्रह जो चलेगा, शनि और नवग्रह जो भी चलेंगे, ये 12 राशियों पर चलते हैं। तो जिस राशि पर ये जब भी शनि भगवान आते हैं, उस राशि को अपना पूजन करके, ताकि शनि से शांति मिल सके, ढैया से, शनि 7.5 से, और शनि महादशा से, क्रूर ग्रहों से, क्रूर शनि से शांति मिल सके। बाकी तो शनि देव हैं, शनि देव से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी देवता के ग्रह के आगे देव लगा हुआ है। बाकी केतु के आगे देव नहीं लगाते, राहु को देव नहीं बोला गया, क्योंकि तो राक्षस थे, एक से ही 2 बने, अमृत पी लिया इन्होंने तो अमर हो गए, तो काट दिया गया बाद में, अमर हो गए तो फिर दोनों का सिर जो राहु बन गया और धड़ जो केतु बन गया। पर शनि को देव बोलते हैं, तो मुझे लगता है देवताओं से डरने की जरूरत नहीं, देवता की तो आराधना करना चाहिए थी। से महाकाल की परिक्रमा में 4 जल के स्रोत हैं, प्राकृतिक कुंड, जिसमें अपने आप पानी आता है। तो इसमें ब्रह्म कुंड है, विष्णु कुंड है, शिव कुंड और सती कुंड है। इन चारों कुंडों का जल एक तालाब में इकट्ठा होता है। वहाँ स्नान का महत्व है श्रावण मास में, माघ मास में और निर्जला एकादशी पर, जो पांडवों ने स्नान किया था उस वक्त, वहीं तभी से ये महत्व चलता आ रहा है। उस वक्त स्नान करते हैं लोग यहाँ पर, प्राकृतिक जल के कुंड है। शिव का जो शिवकुंड का जल और शिव जी के लिए स्नान के लिए, महाकाल का अभिषेक के लिए प्रयोग करते हैं। सती कुंड का जल जो किसी उपयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि वो सती प्रथा के टाइम से वहाँ जो उसी ज़माने में सती प्रथा थी, तो लेडीज़ जो औरतें जो सती हुआ करती थी तो इस जगह पर, तो सती कुंड का जल किसी उपयोग में नहीं लाते। ब्रह्म कुंड का और विष्णु कुंड का जल जो है वो पीने के लिए भी, स्नान के लिए भी उपयोग किया जाता है। महाकाल स्वयं जल में प्रकट आएंगे और इसके चढ़ाया हुआ जल
कभी बाहर नहीं आता, ऐसा मानना है। क्योंकि अभी ये बोरियों में, पानी के कुंडों में भी नहीं आता है और जो नदी बह रही है उसमें भी नहीं जाता है। तो इसका अभी तक रहस्य बरकरार है कि ये अभी तक पता नहीं चल पाता इस जल का, क्योंकि इसमें क्विंटलों के दूध के अभिषेक किया गया तो पता किया गया, जब चेक किया तो कहीं नहीं निकला था, निकलता है ये। तो इसलिए ये एक रहस्य बना हुआ है इस मंदिर का। बाकी ये महामृत्युंजय का यहाँ अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है इस जगह पर, और शनि साढ़ी सती से भी मुक्ति मिलती है। और विशेष रूप से यहाँ पर पूजाभिषेक करने से और ये जप तप करने से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आके करता है तो उसको इससे शांति मिलती है, ग्रहों से शांति मिलती है। मोक्ष प्रदाता महाकाल है, क्योंकि मृत्युंजय महाकालम त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है इस जगह पर। कैसा था फिर आज का महाकाल का सफर? मजेदार। क्या क्या किया बता, क्या क्या नहाया किया? मैं। अच्छा, झूले में भी झूला। हाँ? मजा आया था उसमें? अब मेले जाने की जरूरत है या नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको बाय बाय।